हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अभिषेक में। दोस्तों, थंबनेल पे दी गई सारी जानकारी बारी बारी से आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, लगातार आप सभी के द्वारा कमेंट के माध्यम से बताया जा रहा है कि सर इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का कट ऑफ बता दीजिए। एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस ईयर से लेके अभी तक सीट कितनी है और कितनी फाइटिंग है, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है जिसकी वजह से ये कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है, और सारी चीज़ें आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए इस वीडियो को चलिए शुरुआत करते हैं। और जो भी मित्र अपन अभी तक इस चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हों, वो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इंस्टेंट अपडेट आपको आसानी से वहाँ पे भेज दी जाती है। उसके बाद ये वीडियोस जब इंपॉर्टेंट होते हैं तो वीडियो भी क्रिएट की जाती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं यूपीटीटी से संबंधित। दोस्तों, विभिन्न समाचार माध्यम से आज के न्यूज़पेपर्स में ये सारी चीज़ें, ये खबरें आई हैं। 20 से 25 जनवरी, मतलब जो आपका जनवरी का 2022 का, ठीक है, जनवरी 2022 का जो होगा चौथा हफ्ता, उसमें तीसरे चौथे हफ्ते में कराए जाने की संभावना दिखाई जा रही है। और कई स्तर पे ये कई न्यूज़पेपर में ये दिया गया है। जब तक ऑफिशियल डेट नहीं आ जाती तब तक मैं कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं बताऊंगा कि इस डेट को है। बाकी कई सारे इन्फॉर्मेशन आ रहे, कहीं 23 जनवरी, कहीं 25 जनवरी पे। तो ये चीज़ें हैं, ये एक्सपेक्टेशन है, और जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगी वो आपकी इन्फॉर्मेशन अलग से दी जाएगी। ठीक है, कहीं पे चौथे हफ्ते में बता रहे हैं, कहीं 20 से 25 के बीच में बता रहे हैं। तो ये थी अपडेट। नेक्स्ट है आपका लेखपाल भर्ती संबंधित। दोस्तों, अभी तक जो लेखपाल भर्ती का विज्ञापन नहीं आया था, उसके पीछे की एक बड़ी वजह थी ट्रिपल सी के लिए। ट्रिपल सी सर्टिफिकेट एज इट इज़, जैसे कि पिछले भर्तियों में होता आया है, उसके लिए सरकार से मंजूरी के लिए भेजा गया था। तो अब इस पे सरकार की मंजूरी मिल गई है कि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट को ज़रूरी नहीं माना गया है। ठीक है, और इसकी वजह से देखिए, जब तक ट्रिपल सी था और अनिवार्यता की जाती तो बहुत सारे ज़्यादा परसेंटेज वाले बच्चों को, जैसे 90 प्लस या 85 प्लस परसेंटेज वाले जो पीटी के मार्क्स हैं, उनको बुलाए जाने की संभावना ज़्यादा थी। अब जैसे ही ट्रिपल सी की अनिवार्यता ख़त्म होगी तो जिन बच्चों के ज़्यादा परसेंटेज नंबर, मेरे हिसाब से 90% के ऊपर वाले ही बच्चे बुलाए जा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे संभावना बहुत लोगों की मतलब समझ में आ रही थी। अब इसको ख़त्म करने से और संभावना सिर्फ उन्हीं लोग के रह गए जिनके अच्छे परसेंटेज मार्क्स हैं पीईटी में। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अब मैं पुरानी भर्ती की बात कर ले रहा हूं, जिसमें आपको ऑलरेडी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही की गई थी। अब बारी है जब कट ऑफ बनाएगी, तो सबसे पहले देख लेते हैं पिछले ईयर्स जो रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट है वो कितनी थी। यहाँ से देख लीजिए, ये प्रीवियस ईयर वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ सेम थी, क्योंकि आरओ की कट ऑफ बतानी है, इसलिए एक्सपेक्टेशन और जितनी भी डिटेल्स एनालिसिस है वो करके ही बताएगी। ऐसा कुछ नहीं कि मुँह उठाया और बता दिए। ठीक है, रिव्यू ऑफिसर की 132 पोस्ट थी पिछले ईयर। अब जो इस साल पोस्ट है, वो टोटल जो पोस्ट है रिव्यू ऑफिसर की केवल 46 है। आप यहाँ से ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ को और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ थी। दोस्तों, प्रीवियस ईयर कट ऑफ यहाँ से आप देख सकते हैं कि जनरल की 212 गई थी, ओबीसी की 207, 5 नंबर का फ़र्क था। ठीक है, एससी का लगभग आप यहाँ से देख सकते हैं कि जनरल से जो कट ऑफ का फ़र्क होता है वो लगभग 14 से 15 मार्क्स का होता है। एसटी की जो कट ऑफ है वो लगभग 12 से 13 मार्क की है। ठीक है, स्पोर्ट पर्सन की कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 7 नंबर का, और डीएफएफ, ऐसे हर एक कैटेगरी का कट ऑफ देख सकते हैं। अब जो हमारे कट ऑफ की जो एनालिसिस है वो इन्हीं सब साक्ष्यों के आधार पर आधारित है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यही कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी क्यों बन रही है। बहुत सारे लोग हैं जो 170, 160, 180 ये सब भी दे के अपना व्यूज़ बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी ऐसे गलत चीज़ें नहीं बतानी है जिसके आधार पे मैं बार बार आपको वो अधर में रखूं। देखिए, इस बार भी कट ऑफ जाने की संभावना यही है। अभी मैं बता देता हूँ रीज़न उसके पीछे क्या क्या है। दोस्तों, यहाँ से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इस बार जो पद की संख्या है, पद की संख्या आप देख सकते हैं कि लगभग 1/4 है। आप यहाँ से अगर वो उससे कंपेयर कर पा रहे होंगे तो लगभग 1/4 है। दूसरी चीज़ है, चलिए वहाँ पे टाइम मिलता था बच्चों को, लगभग 2-2.5 महीने टाइम मिल जाते थे टाइपिंग के लिए। ठीक है, और इस यहाँ पे टाइपिंग तुरंत ही कराएगी, इसलिए टाइपिंग में फेल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन यह है सीट के हिसाब से भी तो कट ऑफ जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, इसकी वजह से जो हमारी टीम ने फाइनल जो कट ऑफ डिस्कस किया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों, जो जनरल की कट ऑफ जाएगी ये मैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ पे ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से 210
210, इससे नीचे जाने की 1% पॉसिबिलिटी नहीं है। ये मेरे हिसाब से है जो कट ऑफ एनालिसिस। और कट ऑफ एनालिसिस आप जानते होंगे, अगर इतने कुछ सालों से अगर आप जुड़े हो तो आज तक कभी कोई गलत नहीं हुआ है, ठीक है। ओबीसी की जो है वो 205 है, बहुत कम माइनर डिफरेंस है, सिर्फ 2-3 नंबर का माइनर डिफरेंस है। ये सारे कैटेगरी में आप करके रखिएगा। 210 या 215 इसके ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो भी होने के चांसेस ही बहुत कम है, ठीक है। उसके ऊपर ही वालों का होगा, उसके नीचे वालों का चांसेस कम है। हाँ, एक चीज़ और मैं ज़रूर बता दूंगा कि एआरओ में जाने के कट ऑफ चांसेस कम होंगे। वजह उसके पीछे बहुत सारी है। पहली बात तो सीट पिछले ईयर्स की अपेक्षा भी काफ़ी ज़्यादा है इस बार सीट, और वो आप यहाँ से देख ही सकते हैं, पूरे 350 सीट हैं और उससे कट ऑफ जाने की संभावना कम है, 200 के अंदर ही रहेगी। अब ये पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे हम किस बात पे, इस बात पे कि 14 तारीख के पहले शिफ्ट से पेपर आना कैसा प्रारंभ हुआ। दोस्तों पेपर का माध्यम आप समझ ही रहेंगे। अगर आप 200 क्वेश्चन में से आप आर समीक्षा अधिकारी की मैं बात कर रहा हूँ, इतने आसान पेपर आ रहे हैं, मान लो मैं 30 से 35 क्वेश्चन भी टफ मान लूँ, 30 से 35 भी क्वेश्चन टफ मान लूँ, तो एटलीस्ट 160-170 एक एवरेज स्टूडेंट जो ठीक ठाक पढ़ने लिखने में है वो करके आ रहा है। और जिनकी टाइपिंग अच्छी है तो वो उनके मार्क्स 210-220 से कम आने वाले नहीं। इसलिए पद को देखते हुए कट ऑफ जाने की संभावना इतनी है। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं। जैसे ही डिटेल एनालिसिस करेंगे ARO के लिए, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए 14 तारीख मतलब कल सुबह से ही आना प्रारंभ हो जाएगा उसके लिए। और दोस्तों मैंने एक टाइपिंग तैयार की है जो अभी ये हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर के लिए आई है। सेम मोड पे जब भी आप टाइपिंग करिएगा, तो जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया है, तो उसको 9, 10, 11 बस जो टाइपिंग का जो साइज़ है केवल इतने में ही रखिए, क्योंकि इतने ही छोटे मार्क्स वो आ रहे हैं। और हमने तैयार की, उसको हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। पूरी जितने मैटर हैं जैसे जैसे आ रहे हैं सेम उसी बेस पे हमने तैयार किया है और उसको शेयर कर देंगे वहाँ से आप कॉपी करके उसको आप टाइमर लगा के 20 मिनट का कर सकते हैं। ये थी कंप्लीट अपडेट। वीडियो पसंद है प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।